2 दिवसीय रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। दरभंगा में देव उठावन एकादशी को लेकर के महिलाओं ने खराजपुर एवं कटरा से तन जगहों पर की पूजा अर्चना। डरहार में चिकित्सकों की 4 टीम है कार्यरत। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी वर्गीय पुलिस अधीक्षक का लगा जनता दरबार। फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। लहरियासराय व्यवसायी लूटकांड में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, नहीं मिला कोई सूत्र। पुलिस के हाथ 3 दिन बाद भी रहे खाली। शुक्रवार को लगने वाले दरभंगा डीएम के जनता दरबार में 2 दर्जन से भी अधिक फरियादियों ने जमीनी विवाद एवं सरकारी योजनाओं की समस्याओं के लिए लगाई गुहार। सड़क पर गाड़ी लगाने से नाराज यातायात थाना प्रभारी ने कई दुकानदारों को थमाया नोटिस। समस्तीपुर के कल्याणपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट में गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा है इलाज। नशा मुक्त बिहार अभियान दौड़ प्रतियोगिता 13 नवंबर को होगी आयोजित। गंगा को तंबाकू मुक्त जिला बनाने का लिया गया संकल्प। नवंबर तक चल रहे 2 दिवसीय रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट प्रतियोगिता 2022 का पुरस्कार वितरण के साथ शुक्रवार को समापन हुआ। वहीं इस प्रतियोगिता में 2000 से भी अधिक छात्र छात्राओं प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, समस्तीपुर के जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ललित नारायण, मिथिला यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह सहित इस कार्यक्रम में अन्य कई लोगों के साथ साथ कई स्कूलों के प्रिंसिपल और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। मुंबई में होता था, दरभंगा में लिया है। पूरे दरभंगा जिला के गवर्नमेंट स्कूल के लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए इसमें। बड़ा ही इनोवेटिव चीज़ है। और मैंने कहा भी जैसे कि समाज में जो ऊँचे पद पे जाते हैं वो जब अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने जिला के लिए वो बहुत रेयर या करके बहुत बड़ा आज भी है, पहले भी बहुत बड़ा काम रहा है। और वहाँ पर इस तरह का आयोजन करके जो मैं देख रहा हूँ, जितना बता रहे थे कि एजुकेशन लेवल जो बच्चों का किसी भी बड़े शहर के बराबर रिस्पॉन्स था, उनका जवाब रहे खाली। लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में रोशन कुमार नामक एक कपड़ा व्यवसायी के यहां से 2.5 लाख रुपए की लूट वाले अपराधियों का 3 दिन बाद भी कोई पता नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन इस दिशा में पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर जाते हुए दिखे, जिन्होंने अपने सिर को तौलिए से बांध रखा था और कमर्शियल चौक पर दोनों अपराधी बाइक से गिरते गिरते बचे, लेकिन फिर संभलकर गलियों के सहारे भाग निकले, जिसका सीसीटीवी फुटेज में कोई सूत्र नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो अपराधियों की पहचान
हो चुकी है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में जमीनी विवाद की वजह से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पीड़ित पक्षों ने आरोप लगाया कि कल्याणपुर थाना में आवेदन देने गए तो वहां उनसे आवेदन नहीं लिया गया। तत्काल पीड़ितों को डीएमसीएच में इलाज कराने को कहा गया। दो गंभीर घायल के साथ परिजन डीएमसीएच के इमरजेंसी में इलाज करा रहे हैं। दोनों के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्कूल से मेरा बच्चा आया, बच्चा जा रहा था तो एक आदमी फरसा लेके दौड़ा, बाकी आदमी छुपा हुआ था। जैसे उस आदमी को रोकने के लिए ये आदमी पहुंचा पप्पू मंडल, तो इसको फरसा से काट के बेहोशी हालत में गिरा दिया। जब तक घर का लोग पहुंचे तब तक मैं ओम प्रकाश पहुंच गया तो उसको भी काट करके क्या आदमी घायल यहाँ पे? मेरे घर में 3 आदमी घायल है, बाकी का चोट चाट लगा हुआ है। कौन जगह की घटना है? ये कोयलापुर गाँव है सर। कौन थाना? थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर। अतिक्रमण और सड़कों पर गाड़ी लगाए जाने से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। कई बार तमाम मॉल एवं बड़े बड़े दुकानदारों को यातायात थाना प्रभारी के द्वारा समझाया गया, गाड़ियों के चालान भी काटे गए, फिर भी बात नहीं सुनने के बाद थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने 10 से अधिक मॉल एवं चिकित्सा केंद्र एवं होटल रेस्टोरेंट को नोटिस थमाया और कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पार्किंग की व्यवस्था खुद नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। गीता चौक से लेके और क्या कहते हैं लोनार तक जाम की समस्या को देखते हुए मेरे द्वारा बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से हम सभी को भी नोटिस दिए हैं कि चेतावनी के रूप में कि आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके लिए ये नोटिस सभी दुकान को दिया गया है, जिसमें राधे राधे, एसएन गोयनका हॉस्पिटल, शर्मा डायग्नोसिस, आदि मेमोरियल, विशाल मेगावाट, बिग मेगावाट, सिटी मॉल और राधे राधे, इस प्रकार से बहुत सारे दुकान को नोटिस दिया गया, उनको चेतावनी दिया गया। अगर लोग बात नहीं मानते हैं तो इसके बाद हम लोग वरीय अधिकारी को सूचित करके एसडीओ साहब को नोटिस करके 135 की कार्रवाई करेंगे। समस्याओं के लिए लगाई गुहार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा डीएम का जनता दरबार लगा, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। वहीं आज के जनता दरबार में भूमि विवाद एवं सरकारी योजनाओं में अनियमितता को लेकर शिकायत की गई। वहीं डीएम ने सभी फरियादियों की समस्या सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। को लेकर लगाई गुहार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से काफी संख्या में फरियादी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसमें से मारपीट, जमीनी विवाद और भी कई मामले की शिकायत लेकर फरियादी जनता दरबार में पहुंचे थे। फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हम रिटायर्ड शिक्षक हैं। जसूर जमीन लेकर के दरभंगा बहादुरपुर ब्लॉक के अंदर में दिलावरपुर में एक मकान बनाए हुए हैं। विजय कुमार देव जो है रंगदारी टैक्स असूलते हैं। उनका दामाद जो है तो मुजफ्फरपुर में एक्साइज विभाग में है। रोड में कमेटी के नाम पर हमसे जो है ये है बहादुरपुर थाना का। हम चाह रहे हैं जो कोई वरीय पदाधिकारी से हम आवेदन दिए हैं कि उसका जांच करा करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई। पंचायत में डायरिया के कुछ मामले मिले। जिलाधिकारी राजीव रोशन के संज्ञान में यह आते ही सिविल सर्जन के माध्यम से संबंधित पंचायत में ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का निरंतर छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही डरहार पंचायत में चिकित्सकों का 4 दल आवश्यक दवा के साथ लगातार कार्यरत है। डरहार पंचायत में अब मामला मिलने बंद हो गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि डरहार पंचायत की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव पूर्व से ही किया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने संबंधित पंचायत के लोगों से अपील की कि घबराने व भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बचाव के लिए पानी को उबाल कर ही पिएं तथा खाना गर्म ही खाएं, ठंडा या बासी खाना न खाएं।
पूजा अर्चना। दरभंगा में देव उठावन एकादशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हिंदू समाज के लोग काफ़ी श्रद्धा के साथ अपने घरों में इस पर्व को मनाने के लिए रंगोली बनाते हैं और इस रंगोली के माध्यम से भगवान विष्णु जब 4 माह के शयन काल के बाद जब विश्राम से उठते हैं तो कहा जाता है कि वो विभिन्न घरों में जाकर बनाए गए पूजा अर्चना के लिए इस रंगोली को देखते हैं। दरभंगा के कई घरों में दीप जलाकर पूजा अर्चना की गई। इस पर्व का काफ़ी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल के उठने के बाद एक नए युग का शुरुआत करते हैं, जिससे मांगलिक कार्य भी प्रारंभ की जाती है। कहा जाता है आज के बाद मांगलिक कार्य भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। दरभंगा के कई घरों में पूजा अर्चना की गई। कार्यालय पर कच्छ में जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय छापमार दस्ते के सदस्य एवं पदाधिकारियों के साथ अन्य हितधारकों हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित। दरभंगा जिला में आगामी 13 नवंबर को नशा मुक्त बिहार दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा परिमल ने बताया कि इसमें दरभंगा जिला के इच्छुक कोई भी निवासी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि दौड़ 2 श्रेणी में होगी। पहली श्रेणी में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं दूसरी श्रेणी में दौड़ 10 किलोमीटर की होगी, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे।